हालेलुया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। क्या दोबारा से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं, हो सकता है यह सुबह का समय ना हो, दोपहर या शाम हो। भले ही आपके लिए यह अनुकूल समय ना हो, फिर भी आप हर रोज इन कार्यक्रमों को सुनते हैं और इन वचनों के द्वारा आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए जो व्हाट्सएप मैसेजेस आप भेजते हैं, उन तमाम मैसेजेस के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। यह मैसेजेस जो आप हमें भेजते हैं, आपकी जो गवाहियां हैं, यह इस कार्यक्रम को और अधिक समर्पण के साथ आप तक पहुंचाने में हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनसे सुने। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस नए साल में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु आपके वायदों को थामकर, उन्हें जकड़कर दृढ़ खड़े रहने में हमारी मदद करें। उन्हें अपने जीवनों के लिए क्लेम करते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। आपके वायदों को छुपाकर नहीं, आपके सामने रखकर प्रार्थना करते हुए, आशीष पाते हुए आगे बढ़ने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपने प्रभु से वायदों को प्राप्त किया? कई बार मैं जब लोगों से यह सवाल करता हूं, तो या तो वे बाइबल निकालकर वचन बताते हैं, या फिर वॉच नाइट सर्विस के दौरान जो प्रॉमिस कार्ड्स मिले उन्हें पढ़ते हैं। अच्छी बात है, यह तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रभु के सामने बैठना है। व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, प्रभु से आपको यह जानना है। आप परमेश्वर से मुखामुख होकर बात करें और व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए वायदा लें। अगर पहली तारीख को आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। आज तक भी नहीं किया, कोई बात नहीं। कम से कम आज आप प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से अपने लिए वायदा मांगे। प्रभु, मेरी समस्याओं से मैं छुटकारा चाहता हूं। प्रभु, मेरे लिए इस साल में आपकी जो भी योजनाएं हैं, उन्हें मैं जानना चाहता हूं। मुझसे बात करें यदि आप प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, बात करने वाले परमेश्वर, अपने वचनों द्वारा या दर्शन द्वारा या सीधे किसी ना किसी रीति से स्पष्ट तौर पर वे आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों को लगता होगा पिछला साल ही बेहतर था, यह साल अच्छा नहीं है। फिर दूसरे कुछ कह रहे हो, पिछला साल भी कुछ ऐसा ही था, यह साल भी कुछ नया नहीं है। साल भले ही बदल गया हो, हमारी समस्या बिल्कुल वैसी ही है। आमदनी नहीं बढ़ी है, बीमारी आज भी उसी तरह कायम है। जो नुकसान हुआ था वो आज भी वैसा ही है। तो आपने वायदा हासिल किया, कहा था ना? क्या वायदा आपको मिला? मैं तुम्हें आशीष दूंगा। क्या आपको यह वायदा मिला? इस साल मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा, तू घबरा मत, डर मत। ये वायदे प्रभु ने हमें दिए थे ना। तेरे हाथ को पकड़कर मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे दुख के दिन अब समाप्त हुए। इस प्रकार के तमाम वायदों को हासिल करने के बाद भी अगर आज आपकी परिस्थिति वैसी है, मतलब आपने उन वायदों को प्रभु के सामने रखकर विश्वास के साथ में प्रार्थना नहीं की। अगर आज आप विश्वास के साथ में प्रार्थना करें तो प्रभु इन वायदों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। अच्छा बताइए, क्या अपने बच्चों को हम रोता हुआ देखना चाहते हैं या फिर उन्हें आनंदित देखना चाहते हैं? क्या कोई भी मां बाप अपने बच्चों को दुखी देखने की इच्छा रखते हैं? वे कमी घटी में ही जीते रहें, क्या ऐसी इच्छा रखते हैं? अगर हम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों की इच्छा रखते हैं, तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता जो प्रेमी, दयालु और करुणामयी है, हमें दुख में देखकर क्या आनंदित होंगे? वे जानबूझकर इंसानों को दुख और दर्द देने वाले नहीं हैं। कई बार हम हमारी गलतियों ही की वजह से एक नुकसान उठाते हैं, प्रभु के क्रोध के भागी होते हैं। लेकिन अगर हम हमारी गलतियों से पश्चाताप करें तो परमेश्वर ने जिस हाथ को हमें दंड देने के लिए उठाया था, उसी हाथ से हमें आशीष देने के लिए वे तैयार हैं। तो क्यों ना हम उनके वायदों पर विश्वास करें। प्रभु केवल भलाई करने वाले हैं, वे बुराई नहीं करते। यह विश्वास करें। एक वचन देखिएगा,
योएल की पुस्तक 2 अध्याय की 26वीं आयत से देखिए, क्यों ना इस वायदे को हम अपने आप के लिए अपनाएं। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिन्होंने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। तुम पेट भर खाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं पेट भर खाना खाके? क्योंकि आजकल हम भोजन भी तो जल्दबाजी में ही करते हैं ना, लेकिन वास्तव में आनंद के साथ पूरे परिवार के साथ आराम से तृप्त होकर भोजन करके परमेश्वर की स्तुति करके कितना समय हुआ जरा बताइए? क्या पूरे परिवार के साथ में बैठकर खाते हैं? बीते जमाने में पूरा परिवार मिलकर खाता था, लेकिन आज इतना समय कहां है? खड़े खड़े ही कुछ खा लिया और निकल लिए, जल्दबाजी में कुछ खाया और जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल गए, है ना? लेकिन वचन यहां कह रहा है, यह परमेश्वर का वायदा है, तुम पेट भर खाओगे और प्रभु की स्तुति करोगे। ऐसा करके कितने दिन हुए बताइए? बच्चे जब भरपेट भोजन करते हैं मां बाप बहुत खुश होते हैं ना। हम भले चंगे रहें इसके लिए परमेश्वर ने संसार में कितने सारे व्यंजन रखे हैं। भले ही आज दुनिया फास्ट फूड के पीछे भाग रही हो, कितने सारे फल, कितनी सारी सब्जियां, कितने सारे अनाज, कितने सारे खुशबूदार मसाले, स्पाइसेस प्रभु ने हमारे लिए बनाए। हमारे शरीर के लिए जो कुछ भी विटामिन्स हमें चाहिए थे उन तमाम को प्रभु ने बनाकर हमें दिया। लेकिन आज देखिए कई सारे लोग एनीमिक हैं, शरीर में खून की कमी है, ताकत की कमी है। प्रभु कह रहे हैं तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होकर अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे, जिन्होंने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। सही तो है ना? प्रभु मुझे इतना ना दें कि मैं सवाल करूं परमेश्वर कहां है, और ना मुझे खाली पेट रहने दें कि मैं चोरी करूं। मेरी आवश्यकता अनुसार आप मुझे प्रदान करें। सुलेमान प्रार्थना करता है, वाकई में जब हम भूखे रहेंगे, घटी में होंगे, प्रभु की स्तुति नहीं करने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें प्रतिदिन की रोटी से तृप्त करते आ रहे हैं। प्रतिदिन की रोटी हमें देते हैं ताकि हम उनकी स्तुति करते रहें। वाकई में दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करके कितना समय हुआ? पूरे परिवार के साथ मिलकर भोज करके, सेलिब्रेट करके, चाहे वो आपके बर्थडेज हो या फिर वेडिंग एनिवर्सरी या फिर कोई भी विशेष दिन, उन्हें सेलिब्रेट करके कितना दिन हुआ? जब हम प्रभु के भवन जाते हैं भर पेट खाएं, भोजन नहीं प्रभु के वचन को। आज मैं चर्च गया, प्रभु परमेश्वर ने मुझसे बात की, अपने वचनों के भेद को मुझे सिखाया। उन्होंने मुझे छुआ, मुझे चंगा किया, मुझे दर्शन दिया, उन्होंने मुझे पूर्णतः नया किया। कितना समय हुआ यह गवाही देके? कई बार जब हम प्रभु के भवन जाते हैं मैकेनिकल होकर, मतलब आदतन हम कई चीजों को करते हैं, वाकई में प्रभु के सानिध्य में आनंदित नहीं हो रहे। कारण क्या है? क्योंकि जीवनों में काफी कठिनाइयां हैं, काम है, कमियां हैं, रुकावटें हैं, बीमारियां हैं। बीमार व्यक्ति भरपेट कैसे खाने पाएगा बताइए? ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी नहीं खा सकते, बीपी है, ज्यादा नमक नहीं खा सकते, थायराइड है, ये नहीं खा सकते, मुझे इस चीज से एलर्जी है, वो नहीं खा सकता। कई सारे एलर्जीज, ये खाने से वो होगा, वो खाने से ये होगा। अगर कुछ नहीं खाना तो फिर हम क्या खाएं और कैसे जिएं, यह सवाल खड़ा होता है। प्रभु कहते हैं तुझे चंगा करने वाला मैं हूं। अगर आज तुम अशांत हो, अगर आज तुम अतृप्त हो, अगर आज तुम बीमार हो, घटी में हो, तो उसका कारण तुम्हारे पापों की वजह से प्रभु का क्रोध तुम पर भड़का है। यहां इस्राएली लोग काफी संकट में हैं, उनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं
इस नए साल में तुम भर पेट खाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करोगे। अब 25वीं आयत को देखिए। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। बीते सालों में तुम्हारे जीवनों में जो कुछ भी नुकसान हुआ मैं उसकी भरपाई करूंगा। केवल 2025 नहीं, तमाम सालों में जो कुछ भी आपको नुकसान उठाना पड़ा, प्रभु कह रहे हैं उसकी भरपाई प्रभु करेंगे। प्रभु वायदा दे रहे हैं, विश्वास करें और उसे अपनाएं। इसी योएल की पुस्तक पहले अध्याय की 4 आयत को भी देखिए। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डियों ने खा लिया, जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। समझ रहे हैं? विभिन्न प्रकार की टिड्डियां। आपने टिड्डियों को देखा है? वो जितना खाते हैं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं, और अगर उनका झुंड आ गया तो सारी फसल बर्बाद करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं? देख रहे हैं यहां पर 4 विभिन्न प्रकार की टिड्डियों के विषय हम पाते हैं। गाजाम नाम टिड्डी, फिर अरबे, फिर येलेक और हासिल। ये सभी आकर वहां पर जो कुछ उनके सामने नजर आए, एक तरह से पूरी की पूरी फसल को वे बर्बाद कर डालते हैं। कई बार हमारे जीवनों में ऐसे अनुभव होते हैं, एक के बाद एक। नौकरी चली गई, आमदनी खत्म हो गई, बीमार हो गए। क्या आपने यह कहावत सुनी है, कंगाली में आटा गीला? एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास बहुत थोड़ा सा आटा था। रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंदने की कोशिश करता है, ऊपर से कुछ गिर के पूरा पानी आटे में गिर जाता है। समझ रहे हैं उसकी हालत को? बेचारे के पास पैसे तो थे ही नहीं, जो थोड़ा बहुत आटा बचा था उसमें भी पानी गिर गया। एक व्यक्ति का नाखून निकल गया था, कील मारते मारते उसी उंगली पर वापस लग गई। पहले ही दर्द था, उस पर और जोर से लग गई। भले ही वो व्यक्ति चाहे कितना ही हट्टा कट्टा हो, वह दर्द उसे काफी परेशान करेगा। पहले ही उसका नाखून निकल गया, उस पर और लग जाए तो कैसा रहेगा बताइएगा? इसी प्रकार रुकावटों पर रुकावटें। पहले ही परेशान है, फिर और परेशानी। पहले ही कम है, ऊपर से बीमारी। पहले ही सैलरी कम है और उसके ऊपर से यह बीमारी और डॉक्टर का बिल। डॉक्टर के बिल को ही पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसी बीच में यह एक्सीडेंट हो गया और अब हमें पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक के बाद एक परेशानी। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे ठीक तो बड़े बीमार हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने वाले हमारे बीच कई लोग हैं। पिछला साल हमारे लिए ठीक नहीं था, बीमार हुए, परिवार में मृत्यु हुई, बहुत नुकसान हुआ, कर्ज तले दब गए। कहने वालों, प्रभु आप ही को यह वायदा दे रहे हैं, जो अरबे नाम टिड्डियों ने, येलेक ने, हासिल ने, गाजाम नाम टिड्डियों ने आकर खा लिया था, उन्होंने आकर जो हानि की थी मैं उसे दोबारा भरूंगा। जो आकर उन्होंने खा लिया, बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, मैं उन चीजों को तुझे दोबारा दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, शांति दूंगा। तेरे आंसुओं को मैं पोंछूंगा, तेरे नुकसान की मैं भरपाई करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। हमारी बीमारियों को, श्रापों को हमसे दूर करने के लिए उन्होंने कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहाया ताकि उन पर विश्वास करने द्वारा हम नए बनाए जा सकें। हमें नया जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए, सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रभु आज तैयार है। विश्वास करें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। सब खत्म। यह नया साल भी मेरे लिए बुरा ही होगा। अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मैं इस समस्या से, परेशानी से बाहर नहीं आ सकता। अरबे टिड्डियों ने, येलेक टिड्डियों ने, गाजाम टिड्डियों ने, हासिल टिड्डियों ने आकर जो कुछ खा लिया था, जीवन में आपने जो कुछ खोया था, उन सब की भरपाई मैं करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की स्तुति करोगे और मेरी प्रजा की आशा फिर नहीं टूटेगी। जी हां, जब हम अच्छे होते हैं तब लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, और जब हम परेशानी में होते हैं लोगों को बहुत मजा आता है।
हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। हां, क्या कर लिया तुम्हारे परमेश्वर ने? बड़ा परमेश्वर परमेश्वर करते थे ना, कहकर मजाक उड़ाते हैं ना। अब आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। विश्वास करें। शायद आप मुंह छुपाकर छिपते छिपाते जी रहे हों, अपमान भरी और निंदा भरी जिंदगी जी रहे हों। भले ही आज यह जो स्थिति आपके सामने आई है यह आप ही का किया हो, भले ही यह आप ही के पापों का प्रतिफल ही क्यों ना हो, प्रभु कृपालु हैं, दयालु हैं। उन्होंने आपके पापों का प्रायश्चित किया है और आपने जो कुछ भी खोया है उन तमाम को आपको दोबारा देने के लिए वे तैयार हैं। जिन वर्षों की उपज को टिड्डियों ने आकर खा लिया था, मैं उसकी हानि को भर दूंगा और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। हमारे सरों को उठाने वाले परमेश्वर ही हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें और उनके शक्तिशाली हाथों को अपने जीवनों में कार्य करते हुए हम देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके इन वायदों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारे अंदर और ऊर्जा नहीं है। जिन नुकसानों को, जिन परेशानियों को, जिन समस्याओं को हम झेलते आए हैं, अब और सहन नहीं कर सकते। सब कुछ खो दिया है, एकदम आशा रहित होकर जी रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपके इन नए वायदों के लिए आपका धन्यवाद। केवल एक बरस में नहीं, लेकिन वर्षों में हमने जो कुछ खोया, उन तमाम चीजों को आप हमें दोबारा देंगे। आप हमें दोबारा स्थापित करेंगे, दोबारा आप हमें खड़ा करेंगे। हमें दोबारा शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपके इन वायदों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं। जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, प्रभु अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें और आपके इन वायदों को विश्वास के साथ दृढ़ता से थामकर आपके दिए हुए नएपन के साथ संपूर्णता का जीवन हम में से हर एक को आप प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। विश्वास रखें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम